देखो डिस्काउंट, ध्यान से देखना, हमारी बात को समझने की कोशिश करना। डिस्काउंट मतलब होता है छूट या बट्टा। हिंदी वालों के लिए कहीं कहीं बट्टा लिखा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार हमें भी छूट बट्टा मिल गया था, हमें भी थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो डिस्काउंट वाला ध्यान से देखना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई कपड़ा बनाया है, बनाने का मतलब है कि मेरे लिए उस कपड़े की सीपी आई है 100 रुपए, या हम कहीं से खरीद के लाए, या मैंने इसको बनाया है। बनाने का मतलब हो जाता है कॉस्ट प्राइस बोल दो या छोड़ दो, कॉस्ट प्राइस ये लागत मूल्य। मतलब मेरे लिए जो ये कपड़ा है, मेरे लिए इस कपड़े की कीमत है 100 रुपए, मेरे लिए कपड़ा है 100 रुपए का, ठीक है प्राची? Yes, sir. मतलब मैंने इस कपड़े को या तो खरीदा है या अपनी फैक्ट्री में बनाया है, लेकिन मुझे इस पे कॉस्ट पड़ी है, मेरी जेब से 100 रुपए निकले हैं, तब जाके हमको ये कपड़ा मिला है। अब हमने क्या सोच रखा है, खासकर इंडियन मार्केट के लिए, हम पहले से डिसाइड है कि हम इसको कमाएंगे इस पे कम से कम कुछ नहीं तो कितना देख लेते हैं, हमें इस पे कमाना है 20%, हमें इस पे 20% का प्रॉफिट चाहिए। क्लियर है? हमने सोच रखा है कि हम इस पे 20% का प्रॉफिट। अब अगर कोई चीज 100 रुपए की है, उसको तुम आज के टाइम पे डायरेक्ट बोलो कि भैया हम 120 का बेचेंगे क्योंकि हमने इसको 100 को बनाया था, तो हर आदमी यही कहेगा। खासकर इंडियंस की सोच होती है कि 100 का बनाया है तो 20 का ही कमाना है। तुम एक काम करो, इसको 110 में बेच दो, हमको 105 ही कमा लो, 115 पे दे दो, 118 पे दे दो। खासकर ये लड़कियों वाले हालात रहते हैं, ऐसा नहीं, आजकल लड़के भी यही हो गए। तो 100 का सामान आदमी कहेगा कि इनमें कहीं दे दो, तो दुकानदार क्या करता है, एक लेबल चिपका देता है कपड़े के ऊपर, उसको लेबल प्राइस बोल लो, मार्क प्राइस बोल लो, क्विटेड प्राइस बोल लो, प्रिंटेड प्राइस बोल लो, जो बोलना है बोल लो। एक इसके ऊपर मार्क कर दिया गया। मार्क करने का मतलब है हमने इसके ऊपर लिख दिया है कि जो ओरिजिनल में 100 रुपए था उसके ऊपर हमने छाप दिया 150 रुपए। समझ में आया प्राची? Yes, sir. कि सीपी से ज्यादा पर हमने लिखा क्या, मार्क प्राइस। कितना ज्यादा? 50% ज्यादा। अब 150 का सामान है, अब तुमने देखा, पहले तुम्हें दिख रहा था कि 100 का सामान है, तुमने लिख दिया कि 150 का सामान है। कितना कम कराएगा आदमी? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए भी कम करा दे तो भी, 40 रुपए कम करा देगा तो दिक्कत हो जाएगी, 30 रुपए कम करा दे, 20, 25, तब भी तो तुम्हारा जितना चाहिए तुमको उसके आसपास है, उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो इसीलिए मार्क प्राइस बनाया जाता है। अब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कितना दिया गया? मार्क प्राइस पे तुमने कहा कि हम 20% का डिस्काउंट देके बेचेंगे। 20% के डिस्काउंट का मतलब 30 रुपए, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। 120 रुपए तुमको कमाना चाहिए था सेलिंग प्राइस, वो तुम्हें मिल गई। ये समझ में आया? Yes, sir. अब कोई सामान, फिर से सुन लो, 100 रुपए का था, 100 रुपए मेरे लिए कॉस्ट थी, अगर हम उससे कम पे बेचेंगे तो लॉस है, उससे ज्यादा पे प्रॉफिट है। 100 रुपए का खरीद के लाया, मैंने वो शर्ट को 100 रुपए का बनाया, जो भी किया, मेरे जेब से 100 रुपए उस कपड़े के लिए निकले, मैंने उसके ऊपर एक मार्क चिपका दिया, एक लेबल चिपका दिया कि ये कपड़ा 150 का बेचेंगे। अब कोई आया, उसने 150 में ले लिया, तब तो मेरा 50% प्रॉफिट हो गया। उसने कहा कुछ डिस्काउंट दे दो, तो हमने डिस्काउंट भी दे दिया 10%, 20%। तो जो चाहिए था वो हमें मिल रहा है। लेकिन अगर हम सीपी पर जाएंगे और किसी ने कहा कि डिस्काउंट दे दो, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, लूट जाएंगे। 100 रुपए का सामान डिस्काउंट पे दे दोगे तो नुकसान हो जाएगा ना, और कोई नुकसान के लिए तो मार्केट दुकान पे बैठता नहीं। ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अब शुरू हो रही हैं, ये तो फर्जी का था। देखो, एक होता है सीपी, जैसे 100 रुपए था, इसके ऊपर मैंने कपड़े के ऊपर लिख दिया कितना एमपी, एक लेवल चिपका दिया कि हम कितना एमपी है, इसका मार्क प्राइस है 150 रुपए। ये हर जगह इंडिया में फॉलो हो रहा है। इसको मैंने बेच दिया कितने पर? 120 रुपए का बेच दिया। देखो ध्यान से देखो, क्लियर है? एक बात बताओ, मार्क्ड प्राइस पर अगर डिस्काउंट दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पर अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो क्या बनता है भाई? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पे अगर डिस्काउंट मिला तो तुम्हारा एसपी होगा, और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस होगा तो क्या बनती है फिर? एसपी ही बनती है। बस इसको ध्यान रखना।
कि मार्केट प्राइस, जैसे यहाँ हम एसपी लिख दें, 100 रुपए का सामान था, हमें इसको 120 पर बेचना है, तो हमने उसको 150 पे लिख दिया। क्लियर है? अब मार्क प्राइस पे हमने डिस्काउंट दिया कितना, 20%। 20% का मतलब 120 में बिक गया। कॉस्ट प्राइस पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 20%। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस तुम्हारा सेलिंग प्राइस होता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट भी सेलिंग प्राइस होता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दो, सेलिंग प्राइस बन गई, बेच दिया। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ, बेच दिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस बन गई। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन। जैसे कोई कपड़ा है, उस पे लिखा हुआ है, मार्क कर दिया गया है कितना, मान लेते हैं 400 रुपये मार्क किया गया है। ठीक है, और डिस्काउंट दे रहे हैं हम, उस कपड़े की सेलिंग प्राइस है 350 रुपये। तुम्हें बताना है परसेंटेज डिस्काउंट। कोई कपड़ा जिसपे 400 रुपए लिखा था, उसको 350 में बेचा गया है, दुकानदार ने कितने % का डिस्काउंट दिया है? 12.5। अरे अमोघ हो भैया। हाँ सर, है सर। आज ये साहिल सर वाले क्वेश्चन से शुरुआत की है मैंने। तभी तो सर ध्यान निकल रहे। साहिल सर वाले क्वेश्चन से है कि नहीं ऐसे? हाँ सर, अच्छा लग रहा है, काफी मजा भी आ रही है, इंटरेस्टिंग क्लास लग रही है। हाँ, इंटरेस्टिंग लग रही है। थोड़ी देर लगेगी, 2-4 क्वेश्चन तक। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। मार्क प्राइस है 400 रुपए, सेलिंग प्राइस है 350। इसका मतलब दुकानदार ने 50 रुपए का डिस्काउंट दिया। क्लियर है? याद रखना, डिस्काउंट जो होता है वो होता किस पे है प्राची? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस। हाँ, याद रखना है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? सीपी। इसको बिल्कुल दिमाग में रखे रहना, प्रॉफिट या लॉस होगा सीपी पर, और डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर। एक बात बताओ भैया, 50 रुपए का डिस्काउंट है और मार्क प्राइस है तुम्हारा 400, तो तुम्हें कितने % का डिस्काउंट मिला है? कितने % का डिस्काउंट है? 1.5। 12.5%। ठीक है, सही है? यस। सुबह समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। और ये कहाँ है वंशिका? सर आ रहा है। दिख रहा है? यस सर। अभी वहीं हो कि आगे घर लखनऊ? अच्छा, कल आएंगे। क्या फायदा यहाँ कोरोना में लखनऊ आने का? वहीं से पढ़ाई करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आफ्टर allowing a discount of 16%, a shopkeeper sold this article for rupees 1491, mark price of the article। ये है कुछ। After allowing a discount of 16%, a shopkeeper sold his article for rupees 1491। हिंदी में बोलना है। कोई हिंदी में दिक्कत है किसी को? वो नहीं आई अभी, क्या नाम है उसका? ज्योति नहीं है। राहुल हिंदी में तो नहीं बोलना। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, वन 1775 अमोघ तगड़ा आंसर। सबसे पहले 1775 करेक्ट होना चाहिए। आया सबका? आया? हाँ सही है, यही आ रहा है। यही आ रहा है? प्राची? ये सर आ गया। आ गया? देखो
एक बात पूरा बता दे रहे हैं कि मार्क प्राइस हम अपना 100 रुपए मानते हैं, 16% अगर हमको डिस्काउंट मिला है तो हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 84। ये सही है? ठीक है। और 84 की वैल्यू दे रखी है 1491, निकालनी कितने की है हमको? 100 की। 1491 अपॉन 84 इंटू 100, यही करना है। सबको समझ में आ रहा है ना भाई? 12 सते 84, 7 दूनी 14, 13 सते 91, 4 से कट किया तो 25, 4 के 12, 3 से कट किया तो 71, 5 125 177। ये आ रहा है? ये आ रहा है? यस सर। ठीक है, सर यही आ रहा है। यही आ रहा है। मैं मतलब के लिए मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया है, कोई जरूरत नहीं है सब करने की। क्लियर? देखो भाई, मार्क प्राइस पे अगर 16% का डिस्काउंट दिया तो मार्क प्राइस पे 16% का डिस्काउंट देने का मतलब मार्क प्राइस का 84% बराबर सेलिंग प्राइस 1491। 100% निकाल देना, आंसर आ जाएगा। देन P इक्वल टू हो जाएगा 1491 अपॉन 84 इंटू 100। ठीक है, दिमाग में ये चीज रखना, मार्क प्राइस पे अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो सेलिंग प्राइस बनती है। ठीक है, यहाँ पर एक बार लिख भी दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे जब प्रॉफिट या लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट दिया जाएगा यहाँ से तो सेलिंग प्राइस, ये ऊपर तो सेलिंग प्राइस मिड में आती है। हो गया ना अमोद? यस सर। अमोद, यस सर। आज अच्छा लग रहा होगा? मजा आ रही है। मजा आ रही है? ठीक है, 10-15 17.14% और 10-15। अगला है MP। आया नहीं क्या किसी का? अमोघ 12:25। इतना टाइम? शिल्पी सर फोन आ गया। सोम्या सॉल्व कर रहे हैं। अरे भगवान। अमोघ 12:25 आ रहा। 12:24 आ रहा है। 24 आ रहा है। अमोघ 11:36 आ रहा है। 11:36 आ रहा है। देखो अमोघ 17.14% कितना होता है? सर 1/10 प्लस 1/14। सही। 15/140 ऐसे कुछ होता है। 17.14% कितना होता है भाई? इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/35। 1/10। और ये कितना होता है 1/14? 14। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, तो 12/70, 6/35। यही आ रहा है? हाँ यही आ रहा है। 6/35। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट देने का मतलब है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हो गई 35 और डिस्काउंट दिया 6 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 29, और 29 की वैल्यू है 1015। सही है? 35,000 रुपये जाएगा। एक की वैल्यू आ रही 35। 35। हाँ, तो 35 की वैल्यू निकालनी भी है, तो ये हो जाएगा 12/25। सबको आया? प्राची यस सर। 24 कहाँ ले आई थी तुम? शायद गलती हुई होगी।
राहुल तुम्हें आ रहा है? सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। परसेंटेज नहीं आया, क्या नहीं आया? सर ये जब 35 वैल्यू निकाली है, इसको जो 29 निकाला है हाँ वो सर उसके बाद। अरे यार देखो 17.14% का डिस्काउंट। डिस्काउंट का जैसे प्रॉफिट होता है सीपी पर, वैसे ही डिस्काउंट होता है एमपी पर। जिसका मतलब एमपी मान लिया हमने 35 रुपए। 35 रुपए एमपी हो गई। एमपी पर मार्क प्राइस में जब डिस्काउंट दिया जाता है तो बनती है सेलिंग प्राइस, तो 29 रुपए आ गई सेलिंग प्राइस। 29 की वैल्यू तुमको दे रखी है, इतने का सामान बेचा जा रहा है। इसका मतलब 29 की वैल्यू तुमको 1015 दे रखी है, हमें 35 की निकालनी है। एक की वैल्यू आ जाएगी 1015 डिवाइड बाय 29। 35 की वैल्यू निकालनी है, 35 से गुणा कर दो। इसको कट करेंगे 35 आया, 35 का स्क्वायर हो जाता है 12 25। सही है। अगला देखो, अगला अच्छा क्वेश्चन है अमोल। हाँ सर, हाँ सर। अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है ठीक। भैया। एक ही दिन चूरन चल पाएगा, इसके बाद क्वेश्चन चूरन वाले नहीं है। क्वेश्चन फिर मिक्सचर आएंगे बहुत से, 2-2 क्वेश्चन मिला मिला के। द एमपी ऑफ द आर्टिकल इज 8/5 of the CP and SP is 9/10 of the mark price. Find profit and loss percent. एंड नहीं और जो होगा वो बताना है। स्वाति आंसर 44%। 44%। 44% आ रहा है। 44 सही है। प्रॉफिट अमोघ हाँ 44 आ रहा है। ऋषभ, ऋषभ गया क्या? ऋषभ है नहीं आया ये। आगे आगे सीमांत है? सीमांत सर नहीं आया। नहीं आया। अच्छा दिख रहा है सीमांत क्लियर? हाँ सर दिख तो रहा है। बस ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 8/5 ऑफ द सीपी, तो एमपी इज इक्वल टू 8/5 सीपी हो जाएगा। ये समझ में आया यहां तक? हाँ सर इसका रेशियो निकाल लिया। तो सीपी यहां रख देते हैं। सही है। हाँ सर। अगला देखो। हाँ सर यही कर रहे हैं। और एसपी जो है 9/10 ऑफ एमपी। एमपी नीचे ले आए। सही है भैया, बोलो सीमान। हाँ सर आगे। अब एमपी सेम बना लो, 5 से गुणा कर दो, यहां 4 से गुणा कर दो। इसका मतलब जो सामान तुम्हारा 25 का था वो तुमने 36 पे बेचा। जो सामान 25 का था उस पे 36 पे बेचा तो 11 कमाया। क्या 44% का प्रॉफिट नहीं आया प्राची? ठीक है सर। यस सर। वो उसका क्या नाम? सुभी सर आ गया। आ गया? ठीक है। अनुराग आया हो? हाँ सर ये आगे। अनुपम तुम्हें? अनुपम यस सर आ गया। आ गया। कल से इसी टाइम पे रखा जाएगा, इसमें क्लियर दिख रहा होगा सबको। और थोड़ा पहले कर सकते हैं, 9 साढ़े 9 हो सकता है क्योंकि थोड़ी गर्मी है। सर रात में अरे सर यही टाइम रखिए सर, यही सही है। 9:30 करिएगा। अरे भाई 9 साढ़े 9 10 सवा 10 तक के बीच का कोई एक टाइम रहेगा, ये ज्यादा सही है। अगला है रवि
marks his goods 35% above the CP। ज्योति, ये कहाँ रह गई लड़की आज? ज्योति यस सर। कहाँ रह गई आज? सर हमने मॉर्निंग में व्हाट्सएप ऑन ही नहीं किया। चलो ठीक है, इसका वीडियो देख लेना फिर तुम। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सर। Ravi marks his goods 35% above CP, but allows 22.22% discount. Find profit loss percent. गुड, 5% बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुराग, किसी और का नहीं आया? सोम्या आ गया आ गया। 5%। आ गया, बस ठीक है, बोल दिया करो भैया। अमोक आ गया ना? हाँ सर आ गया, सॉल्व करना पड़ा आगे। देखो इसको, देखो इसका थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से तुम्हें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। रवि मार्क्स इज गुड 35% अबव सीपी। ध्यान से देखो, अब 35% 5% 7/20 सही है, और 22.22% हो जाता है 2/9। अमोक सही लिखा भैया? हाँ सर सही कर रहे हैं अभी। धन्यवाद। अब अगर सीपी तुम्हारी 20 रुपए है तो तुमने उसे मार्क कर दिया 27 पर, ये ठीक है? अब कौन आ गया? यस सर। अच्छा क्लियर। अगला देखो, सीपी अगर 20 रुपए है उसे तुमने मार्क कर दिया 27 पर। अब इतना डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे होता है? एमपी पर। तो मार्क प्राइस अगर तुम्हारी 9 रुपए है तो तुमने उसको सेल कर दिया 7 रुपए पर, सही है? अब एमपी को सेम बनाना पड़ेगा, क्लियर है? इसका मतलब है कि 20 रुपए का सामान तुमने कितने पर बेचा? 21 पर। 1 रुपए कमाए कहां से? 20 से। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 5% ना अमोल? हाँ सर सही है। धन्यवाद भैया। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना इधर। सक्सेसिव से बताएं इसको, यहीं से सिखाना है। सक्सेसिव यहाँ पर बहुत अप्लाई होगा। सक्सेसिव से बताया जाए। हाँ बताइए सर। अमोल सक्सेसिव से किया तुमने? हाँ सर सक्सेसिव से ही किया है हमने। कैसे किया? सर ये 35% है, इसको 7/20 लिख लिया बहुत और बढ़िया। कॉस्ट प्राइस 20 हो गई, मार्क प्राइस 27 हो गया। और दूसरे में हमारी मार्क प्राइस 9 आई थी, सेलिंग प्राइस 7 आई थी, इसको इक्वल कर लिया मार्क प्राइस के, आंसर आ गया। ठीक, देखो ध्यान से देखना इधर। तुमसे कह रहा है कि 35% अबव है। 35% का मतलब है कि 100 रुपया अगर सीपी है तो 135 रुपया एमपी है मार्क प्राइस। बढ़िया हो गया। अब ये जो तुम्हारा ऊपर वाला आया है मार्क प्राइस है, ये पूरा मार्क प्राइस हो गया। आगे देखो, अब तुमने दिया मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कितना? 22.22। इसका मतलब अगर 9 रुपया तुम्हारी मार्क प्राइस है तो तुमने उसे सेल कितने पर किया? 7 पर। इसका मतलब अगर 9 रुपया तुम्हारी मार्क प्राइस है तो तुमने उसे सेल कर दिया 7 पर सेलिंग प्राइस। ऐसे देख लो, अगर इसको सॉल्व करते हैं एमपी से एमपी कटा 15 9 135, 15 7 105, 105/100 5% का प्रॉफिट।
अब इसी को हम थोड़ा वैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से। अगर 35% ज्यादा का मतलब है कि सीपी अगर 100 रुपए है तो उसे मैंने 135 एमपी कर दिया, और मैंने भी डिस्काउंट दे दिया। देखो ये मैच होना चाहिए, डिस्काउंट दे दिया, 9 का सामान 7 पर बेच दिया, ये भी एमपी है और ये एसपी आ गया, तो एमपी एमपी जाएगा कट और बचेगा क्या, सीपी और एसपी। अब देखो 15 9 135 और 15 7 105, तो 100 रुपया सीपी आ गई और 105 रुपया सेलिंग प्राइस आ गई, 7.5% का प्रॉफिट दिख रहा है। क्लियर है सचिन? हाँ सर क्लियर। अगला है MP of an article is 36.66% higher than CP and allowed on this. The MP of an article is 36.66% higher than CP and 35.57% discount is allowed. सर पॉइंट में आ रहा है क्या? हाँ आ सकता है। सर 12.1428 परसेंट हाँ नहीं आ रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है। गुड। ऋषभ आया? हाँ सर भाई पॉइंट में आ रहा है। स्वाति? यस सर आ गया। अनुराग? अनुराग अभी नहीं आया। अभी नहीं आया, अच्छा अच्छा। सुभी तुम्हें आ रहा है? सुभी? सर लॉस हो रहा है। हाँ बहुत बड़ी बात है। कितने का? चलो छोड़ो, जो हो रहा होगा हो रहा होगा। इधर देखो, सोम्या आया? सोम्या? पॉइंट में आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा। एनपी ऑफ एन आर्टिकल इज 36.66। 36.66 हो जाता है 108 110 110 बटे 300, 11 बटे 30 आ रहा है क्या ये? यस सर। हाँ हाँ सर। अच्छा अच्छा। और ये तुम्हारा 5/14? ये कितना आ रहा है? 5/14? 5/14 ठीक है। एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज इतना हायर देन द सीपी। सीपी अगर 30 रुपए है, ऐसे पूरा बता दे रहे हैं, सीपी अगर 30 रुपए है तो तुमने एमपी कर ली 41। आगे देखो, उसके बाद डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है। तो अगर एमपी है 14 रुपए तो तुमने डिस्काउंट दिया कितने का? 5 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस तुम्हारी हो गई 9 रुपए। यही दिक्कत कर रहा है 14 और 41। यहाँ 41 से मल्टीप्लाई और यहाँ 14 से मल्टीप्लाई। सचिन भैया सही है? हाँ सर सही है। ठीक।
अरे हमने सक्सेसफुल से किया था। हाँ उससे भी हो जाएगा, आना ये सीपी आ जाएगा 420 और एसपी आ जाएगा तुम्हारा 9 4 36। आज पहला दिन है ना तो थोड़ा सा दिखा देगा, कल से डिस्काउंट नहीं रहेगा। तो ये आ रहा होगा 369 और कितना आ गया 70 30 31 51 इंटू 100, निहायत ही भयानक आ गया 34 नहीं 3 2 130 17। सर सीपी पे मिलेगा ना 369 नहीं? क्या गलत कर नीचे दिया? 400, हाँ 420 रखिए नीचे। 420। अरे एसपी भी दे दिया। हाँ, हाँ सर, ये गड़बड़ हो गया भाई। 17/140 है। 51/420 इंटू 100 और ठीक है 17 ये आ गया 5 7 85 7 12 84 हाँ ये 12.1428 आ रहा है। यस सर। ठीक है सोम्या हाँ आया, हाँ बोलो। सर इसको 12 होल 1/7 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या ऐसे? और क्या 1/7 की तो वैल्यू होती है 0.1428। हाँ तो वही पूछ रहे थे। जैसे ऑप्शन होगा इसके बाद तो लड़के ऑप्शन देखना ना। देखो इस तरह लिख लो, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है, अब हम पूरा नहीं लिखा रहे, 28787 और डिस्काउंट दिया जाता है 18 सही 2/11%, तो प्रॉफिट होता है उसमें 16.25%। उस आर्टिकल का सीपी बताना है, ठीक है। किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है 2387, डिस्काउंट दिया जाता है 18 सही 2/11% और प्रॉफिट है 16.25%। सीपी बतानी इस आर्टिकल की। श्रद्धा श्रद्धा कुछ आया उसको 10 रुपए दे दो। हो गया? किसी का नहीं आया क्या? सचिन कर रहे हैं डिवाइड कर। कैलकुलेशन कर दी है? हाँ सर पॉइंट में आ रहा है इसका भी शायद। सोम्या सॉल्व कर रहा है। स्वाति कितना सॉल्व कर रहे हैं? शिल्पी ऐसी कैलकुलेशन करती है। गंदी है इसीलिए तो दी गई है।
इधर बोर्ड में देखो, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिला तो बनी सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ बनी सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है मार्क प्राइस पे डिस्काउंट सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस है। इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो, आंसर। एक बात बताओ, डिस्काउंट कितना है? 18 सही 2/11%, 110 8890 2/11। 2/11। क्लियर है? अब डिस्काउंट दिया तो अगर मार्क प्राइस तुम्हारी 11 रुपए है, 2 रुपया डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस का 9/11 हो जाएगी तुम्हारी सेलिंग प्राइस। क्या सही लिखा मैंने? आगे देखते हैं। 16.25 1/16 13/20 ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं, इंटू 4 13/80 13/80। तो इसका मतलब है अब सीपी पे प्रॉफिट हुआ तो 93/80, तो यहां से हो गया इंटू सीपी, तो MP/CP हो जाएगा 9 × 80 और 11 × 93। अब तुमको दे क्या रखा है? नहीं, उल्टा लिख दिया सर ने, उल्टा हो गया। यहाँ से MP/CP हो जाएगा, MP हो जाएगा 93 × 11 और 9 × 80 CP। इसकी वैल्यू है 2387। 10 कटेगा, 11 दूनी 22, 1 23, 11 7 77 और 93 दिक्कत कर दिया। ने प्रॉब्लम कर दी। सर 31 93 से कट जाएगा। कहाँ कट रहा है? 7 2 10 आ जाएगा। तो 217/93 × 9 × 80। अब ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, ये 31, ये 7 से कटा तो 21 × 80, 8 दूनी 16, 1680। ये आ रहा, ठीक है सचिन? हाँ सर, आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। सौम्या समझ में आया? हाँ। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अनुराग, हाँ सर। पूछना है? हाँ, एक बार बताइए। हाँ बताएं, क्या बताना पूछो। जो के बोल रहे हैं। पहले ये बताओ, यहाँ तक आया? हाँ, ये आ गया। ठीक है, फिर देखो यहीं से भाई, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 11 × 93 अपॉन 9 × 80। सही है? और इसकी वैल्यू दे रखी है 11 × 93 की वैल्यू दे रखी है 2387। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 11 से कट करेंगे 2, 11 दूनी 22, 11 11 7 77, 217 आया। 93 की वैल्यू 217 हो गई। सही है? हाँ हाँ हाँ। अगर हम इसको 31 से कट करें तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 7। 31 से कट कर रहे हैं तो 3 की वैल्यू आ गई 7। अब अगर 3 की वैल्यू हो गई तुम्हारी 7 तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, तुम्हें निकालनी कितने की है? 9 × 80। 9 × 80 की वैल्यू निकालो। 3 तिहाई 9, 21 × 80, 8 दूनी 16, 1680 आंसर। सही है? हाँ। अभी ठीक है सबको? तो इसमें कौन सी बहुत तगड़ी कैलकुलेशन थी भैया? कौन सा पॉइंट था? 31 नहीं दिख रहा होगा बस। सचिन? हाँ सर। कहाँ घूमने निकल गए? सर आवाज नहीं है, सर किससे बोली?
मार्क प्राइस ऑफ करो, सॉरी मार्क प्राइस माइक्रोफोन ऑफ करो। ये इधर देखना, डिस्काउंट है 17.5%, प्रॉफिट है 30%, सीपी है 1485, मार्क प्राइस तुम्हें बतानी है, बताओ तुरंत। आया, किसी का आया? अमोघ सर 2340 आ रहा है क्या? अभी नहीं आया सर। 2340 आ रहा है क्या? जो बंद करो अपना, तो 2340 ठीक हो सकता है। अमोघ अभी नहीं आया सर। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं सर। तो ये क्वेश्चन सही है, बढ़िया मुझे आ रहा है। साहिल सर वाले हैं ये, हाँ अभी तो तभी तो। चलो अच्छा भाई, 2340 2340 सही है, 2340 ठीक है, 2340 कहीं होगा आ रहा है तो ठीक है 2340। भैया 7/20 तो 7/40, क्या ये सही है? 17.5% 7/40 होता है, यस सर। और ये इतना हो गया। देखो तुमसे मैंने बताया कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस है, तो मार्क प्राइस डिस्काउंट 40 से 33/40, ये हो गई तुम्हारी सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस पे हुआ तुमको क्या? प्रॉफिट होने का मतलब हो जाएगा कि 10 से 13, तो अगर 10 रुपया सीपी है तो 13 रुपया तुम्हारी एसपी हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस का इतना, यहां से तुम्हारा एमपी अपॉन सीपी आ जाएगा 40 इंटू 13, 33 इंटू 10, और सीपी दे रखा है 1485। 11 से कट करते हैं, 8 9 सही, 1 33 55, ये 3 आया, 8 1 9 3 से भी कटेगा, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 10 की वैल्यू आ गई 45, और तुम्हें निकालनी कितने की है? 40 इंटू 13, तो 52 से गुणा कर दो। 10 की वैल्यू है 45, हमने 52 से गुणा कर दिया, 52 से गुणा कर दिया, 90 के 9, और 45 इंटू 5 हो जाता है 225, 25 10 35 1 34, 234, ये आता है 2340। ठीक है, सबको आ गया होगा ये? ठीक है, यस सर। जी सर आ गया। आज के क्वेश्चन थोड़े इजी से हैं, अगर परसेंटेज सही से आती है, परसेंटेज सही से पढ़ी है तो हो जाने चाहिए। अगला है सीपी ऑफ आर्टिकल है 1755, 71/7% का डिस्काउंट है,
प्रॉफिट है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। एमपी बतानी है ये। सत्रह 55 डिस्काउंट है 7 1/7 प्रॉफिट है 16 सही 2/3 में एमपी बतानी है। सीपी है 4056 डिस्काउंट है 13.33%। प्रॉफिट है 37.5%। एमपी है क्वेश्चन मार्क। अनुराग कुछ समझ में आ रहा भैया क्वेश्चन? हाँ समझ में आ रहा। हाँ सही है। हाँ सही। अच्छा अमोघ हाँ सर आ जाएंगे। आ जाएंगे। तो पहले वाले 2205 आ रहा है। 2205 देखते हैं, आंसर नहीं पता। और सर किसी 2205। चलो दोनों हाँ यही आ रहा है। ठीक है ठीक है ये तो तो यही। ठीक ठीक। तो पहले का आंसर आ रहा है 2205। दूसरे का बताओ। राहुल राहुल अनुपम यस सर। कुछ समझ में आ रहा भैया? हाँ सर आ रहा है। ज्योति यस सर आ रहा है। बस ठीक है। वंशिका तुम्हारे क्या हालात है? एक भी आंसर नहीं बताया। सर सब कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, बस ठीक है। पहला वाला सर 220.55 कुछ आ रहा है क्या? 2205 बोला इन लोगों ने, 220.55 तो है ही नहीं कहीं। अरे वही मतलब 2205 सॉरी सर। देख लो हम नहीं आया था भाई। मार्क प्राइस में नहीं आ डिस्काउंट, गया। मार्क प्राइस में सर, डिस्काउंट दिया सेलिंग प्राइस। इसका मतलब मार्क प्राइस का 13/14 हो गई सेलिंग प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट दिया। और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 7/6। यहाँ से एमपी अपॉन सीपी तुम्हारी आ जाएगी 13 × 6 7 × 14। ठीक है। और एमपी कितनी दे रखी है? 2205। 2 से कट किया 3 आ गया, 2 से कट किया 7 आ गया। 7 21 3 दिया 9 कितना 13 6 13 बचे 65। सर दूसरा वाला आ रहा 6435। 13 बचे 85 65 यस सर 6435। 49 55 × 49 हाँ 2205। ये आ रहा है? यस सर। अगला देखते हैं।
मार्क प्राइस पे डिस्काउंट है, मार्क प्राइस का 13/15 बराबर कॉस्ट प्राइस का 11/8 MP/CP तुम्हारा हो जाएगा 13 × 8 और 15 × 11, उल्टा लिख दिया शायद। MP कहीं गलत हो गया, डिस्काउंट है 15 में से 2, 13 है, प्रॉफिट है 8, 3 11, तो MP/CP 13 × 8 सॉरी 15 × 11 उल्टा लिख दिया, 15 × 11 और CP दे रखा है 40 56, 8 × 40, 8 × 56, 13 × 3 39 और 13 × 3 39, 13 नहीं है 117, 39 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। कितना आ रहा है इसको? 6425 6 35 6 6435 35 ठीक है, हम लोग आ गए। हाँ सर दोनों आ गए। जी सर। अगला है अगला क्वेश्चन है मार्क प्राइस पर 11.11% की छूट देने के बाद मार्क प्राइस पर 11.11% की छूट देने के बाद 6.66% का लाभ होता है। मार्क प्राइस CP से कितना % अधिक है? मार्क प्राइस CP से कितना % अधिक है? पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, सेलिंग प्राइस है 1875, डिस्काउंट है 12.5%, प्रॉफिट है तो पहला वाला 20% है, प्रॉफिट है 12%। यदि बिना डिस्काउंट के बेचें तो प्रॉफिट %, विदाउट डिस्काउंट। ऊपर वाला कितना आ रहा है? तो 20% आ रहा है। 20% हो सकता है। 6.66 कितना होगा? हाँ सर ये बता दिए। 1/50 1/15 देखो क्या लिखी किया आपने सर? देखो सोमिया, 4% है। अगर 0.66 है तो 2/3 लिख दिया करो, और अगर 3 है तो 1/3 लिख दिया करो। हाँ 4%। हाँ 4%। 4% आ रहा है, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लो 11.11 1/9 और 6.66 1/15। अब कह रहा है छूट देने पर, भाई मार्क प्राइस पे डिस्काउंट हुआ सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस का 8/9 हो गई सेलिंग प्राइस। अब फर्स्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का कितना आया था वो 1/15, 16/15 हो गया। तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस 5% MP/CP हो जाएगा तुम्हारा 15 × 8 = 120 और 16 नौइयां फिर उल्टा 144, 15 × 8 = 120
120 रुपए पर तुमने कितना ज्यादा लिखा? 24 पंचे 20% आ रहा है भैया। यस सर। 5% कहाँ आ रहा है? 20% आ रहा है। सर हाँ सर एमपी और सीपी का हमने रेशियो निकाला है 6/5। 6/5 कहाँ? 6/5 आ रहा है तो भी तो 20% हुआ। जी सर। तो 6/5 भी तो 20%। 5 का सामान एक ज्यादा पर बेचिए। जी सर ठीक है सर ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर बिना डिस्काउंट के सेल करें तो प्रॉफिट। देखो अगर हमें रुपए में आंसर नहीं निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रुपए में आंसर नहीं निकालना है तो 1875 की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट है 12.5%। 12.5% का मतलब मार्क प्राइस का 7/8 सेलिंग प्राइस होगी। प्रॉफिट है 12%। प्रॉफिट है 12% का मतलब कॉस्ट प्राइस का 112/100। यहाँ से एमपी अपॉन सीपी निकाल दो। एमपी अपॉन सीपी हो जाएगा तुम्हारा 8 × 112/7 × 100। 4 से कट कर देते हैं, 25 आ गया। 112 4 दूनी 8, 175। 25 सत्ते 175 और मार्क प्राइस से बेचना है 224 तो 49 रुपया। 49 10 7 से कट जाएगा। 7 25 32 7 7 49 25 चौका क्या 28% आ रहा है बिना डिस्काउंट के। ये 28% है। सॉल्व करें सर ये। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 28 आ रहा है शायद। ऋषभ कितना आया हो? तो बता रहे थे। आया? क्या दिक्कत हो गई सर मेरा कुछ और आ रहा है। ऋषभ? सर कुछ गड़बड़ कर दी है कैलकुलेशन में। 28 ही आ रहा है। 28 है, 38 नहीं है। 28 ही आ रहा है। हाँ 20% आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है चलो। तो